Okay. So guys, I'll solve one question, then the rest you have to solve. Okay. So there was a question which was like, okay. So find names of the employee. Okay. So find names of the employees who have the same designation as Debashish. Okay. So those who have completed the assignment, I'm not asking them. Others, those who have not completed yet. ये कैसे होगा बताओ? Find the names of the employees who have the same designation as Debashish. ये सबको यूज करके कैसे करोगे? So those who have submitted the assignment, don't answer. It's very simple, right? Find the names of the employees. See, Devashish का address जो है, Sir, अगर it's employee, yes. select e-name from पहले EMP ऐसे 12. आप कुछ बताओ. Don't tell me the query. पहले क्या करना पड़ेगा मतलब? You have to. पहले सर जो देवाशीष का जो डेजिग्नेशन है वो उसी हिसाब से और जो एम्प्लॉयज का भी डेजिग्नेशन सेम है वो हम्म. उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। सो देवाशीष का जो है वो इनर क्वेरी रहेगा और बाकी बाकी सबका आउटर क्वेरी रहेगा सर। करेक्ट. पहले हमको सी अपने पास क्या है, देवाशीष है. सो देवाशीष का जो डेजिग्नेशन है उसे फाइंड करना पड़ेगा. सो द क्वेश्चन इज, देवाशीष का जो डेजिग्नेशन है और सारे एम्प्लॉयज अगर सेम डेजिग्नेशन से बिलोंग करते हैं, देन विल हैव टू शो देयर नेम्स. तो पहले इन द इनर क्वेरी आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट डेजिग्नेशन. कॉलम का नाम क्या है? ई डेजिग्नेशन. ओके. सिलेक्ट ई डेजिग्नेशन फ्रॉम ओके. एम्प्लॉय टेबल नेम इज एम्प्लॉय 12. चलो. ओके. ये टेबल पहले देख लो. See. Okay, these are the column names. Okay, we have to find Devashish का designation, which is what? Networking, right? Devashish का जो designation है, let's say networking है. Okay, if this is the designation of Devashish, we would also find कि और कौन लोग हैं जो देवाशीष के डेजिग्नेशन सेम डेजिग्नेशन में काम करते हैं. सो नेटवर्किंग जो डेजिग्नेशन है, और कौन लोग हैं जो नेटवर्किंग डेजिग्नेशन में काम करते हैं. सो वी गॉट दिस where e name, right? What is that? E name equals to e name equals to e name equals to Devashish. So this is clear to you? देवाशीष का डेजिग्नेशन हमें मिल गया. इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? Yes, sir. Again, Yes. read the question. Find the names of the employees who have the same designation as Devashish. So you'll have to find the name of the employees, those who have networking designation, because Devashish का जो designation है networking है. तो networking designation में कितने लोग हैं? तो what we have to do is we have to write one outer query. Is select star from, okay, select star from employee 12 where e designation equals to, okay, e designation equals to, ये ब्रैकेट दे दो. ठीक है. where e designation equals to this. Got it? Yes, sir. ये तीन लोग हैं जो कि सेम डेजिग्नेशन में काम करते हैं. Got it? अगर आपको नेम चाहिए तो जस्ट राइट ई अंडरस्कोर नेम. ई अंडरस्कोर नेम. आपको अगर डेजिग्नेशन चाहिए तो क्रॉस चेक, डबल चेक करने के लिए सेम सही डेजिग्नेशन फेच होके आ रहा है कि नहीं, करेक्ट डेजिग्नेशन फेच होके आ रहा है कि नहीं, जस्ट राइट ई डेजिग्नेशन.
गॉट इट? क्लियर? इसको अगर हम लोग प्रॉपर इंडेंटेशन, प्रॉपर मार्जिन के साथ लिखेंगे, पहले सिलेक्ट का जो लिस्ट है, सिलेक्ट लिस्ट ऐसे लिखते हैं, उसके बाद फ्रॉम लिखते हैं, वेयर ऐसे लिखते हैं, ठीक है? सो रियल टाइम में ऐसे लिखते हैं कोड। पहले आपने सिलेक्ट लिस्ट लिखा, उसके बाद फ्रॉम लिखा, उसके बाद वेयर लिखा, वेयर के बाद यू गॉट दिस, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंगल लाइन में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा सारे क्वेरी को ऐसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो क्लियर? समझ में आया? क्लियर सर। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट। एक और क्वेरी करके देखते हैं, देन द रेस्ट यू हैव टू डू इट। चलो, ये मुझे बताओ। फाइंड द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज हु वर्क इन बैंगलोर एंड हैव a salary higher than पूजा। ठीक है? क्या क्या करेंगे अभी? ओके, सो देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 12। पहले ये देख लो, हैव ए सैलरी हायर देन पूजा। पूजा का सैलरी से जो एम्प्लॉइज, पूजा का जो सैलरी है उससे अगर ऊपर है, if the salary is more than Pooja's salary, then you have to list all the employees. And the second condition is they must be from Bangalore. Okay, chalo, let's find out. Select. Okay, पहले चेक करते हैं ई सैलरी। ये कॉलम का नेम है ई सेल। चलो, ई सेल फ्रॉम EMP12 वेयर ई नेम इक्वल्स टू पूजा। ठीक है? ई नेम इक्वल्स टू पूजा। पूजा इज पूजा देयर? यस। ई सेल क्या था ये? EMP12। मास्टर मास्टर इन मास्टर में ही हमने क्रिएट किया है, राइट? यही तो। सर ईएमपी सर ईएमपी 12 में अंडरस्कोर नहीं दिए। अच्छा अच्छा, EMP12 में अंडरस्कोर नहीं है। करेक्ट, माय बैड। ओके, चलो, गॉट इट।
14,000, पूजा इज गेटिंग 14,000 सैलरी, करेक्ट। तो आपको सारे एम्प्लॉयज को ढूंढना है जिनका सैलरी पूजा से ज्यादा है, तो व्हाट शुड यू राइट, बताओ। सो यू हैव टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु वर्क इन बैंगलोर। ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। देखो अभी पूरा क्वेरी को आप लोग देखोगे ना, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट पार्ट बाय पार्ट, ये पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस। So, अगर employees they are getting more salary than पूजा salary, then you have to list them. So first मुझे पूजा का salary ही find out करना है ना। पूजा is getting 14,000, ठीक है। If I want to find, okay, if I want to find salary which are more than पूजा salary, then I have पूजा salary, ठीक है। क्या करूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, बताओ। Tell me guys। ये बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग बोलते हैं ना कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, मॉडरेट, ये सब अगर क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे एसक्यूएल इंटरव्यू में, ये सिंपल में ही जाएगा। इट इज़ नॉट अ मॉडरेट लेवल कॉम्प्लेक्स या मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ नहीं है ये बहुत ही सिंपल क्वेरी है। बताओ, टेल मी। That e-address address equals to Bangalore. Bangalore. ये एड्रेस पहले पहले मुझे चेक करना है जिनका सैलरी पूजा से ज्यादा है। आप ये एड्रेस में बोला ना, Okay. बात भूल जाओ। Okay. देन E-cell is more than subquery. ई सेल इज ग्रेटर देन दिस। Okay. Select star from employee 12 where E cell is greater than this. पूजा का सैलरी 14,000. Find out all the employees who are getting more than पूजा सैलरी, that means more than 14,000. चलो आ गया ये सारे लोग, ठीक है। बट व्हाट इज माई नेक्स्ट कंडीशन, अभी एक कंडीशन आपका हो गया, राइट, ये हो गया। सो व्हाट इज माई नेक्स्ट कंडीशन, दे मस्ट बी फ्रॉम बैंगलोर, ओके। ये E-address equal to Bangalore. एंड, ओके, And एंड ई एड्रेस इक्वल्स टू, देखो अगर आप लोगों ने देखा, अगर मैं ई एड्रेस बैंगलोर नहीं लिखूंगा तो आई विल बी गेटिंग ऑल दिस रिकॉर्ड्स, राइट। आई गॉट अराउंड 18 रिकॉर्ड्स, बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पूजा का जो सैलरी है, एम्प्लॉय सैलरी शुड बी मोर देन पूजा सैलरी एंड दैट एम्प्लॉय मस्ट बी फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर से होना चाहिए। देन आई विल राइट ई एड्रेस इक्वल्स टू बैंगलोर। कॉपी नहीं किया क्या ठीक से, कंट्रोल सी, ओके। ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो, चलो लेट्स once again let's understand। See, now this query will give me 14,000, right? Yes or no? This inner query will be executed first, okay? ये execute होने के बाद I'll get 14,000. Clear? Yeah. Okay. So it is not cell, it is salary only. Okay, is salary greater than 14,000 and every it will go to ये वाला part execute होगा तो ये first मेरा condition रहेगा greater than 14,000 and e address equals to Bangalore, ठीक है। So whenever it will go to each row, it will first check whether okay the salary is greater than 14,000, yes, and
address equals to Bangalore. Yes. That means it will show this record or not? ये रिकॉर्ड आएगा कि नहीं आउटपुट में? ये जो आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट आएगा, उसमें ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड आएगा कि नहीं? Yes. Yes. What about second record? Address is Bangalore, salary greater than 14,000, which is Pooja's salary, right? First record will come, second record will come. This will not come, right? Because address Hyderabad है. This will be false. Even if it is true, and क्या करता है, दोनों true होता है तभी output आपको दिखाता है, right? Then the final condition becomes true. So third output आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा. चलो ये देखते हैं, ये आएगा because Bangalore है, greater than 14,000 है. No, yes, yes, no, no, yes, yes, no, 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 yes. Okay, these many records will come. Okay, you have to check whether the address is Bangalore and all the salaries are definitely greater than Pooja's salary. Understood? तो और जो 2-3 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है, you will have to complete it on your own. ठीक है? अभी किसको समझ में नहीं आया बोलो. सबको समझ में आया? All clear? Yes, sir. Clear, sir. The others are not responding, only 1 or 2. So Clear, sir. Clear, sir. Clear, sir. clear, right? Yes, sir. Okay. Yeah. चलो, हमने ये जो पढ़ा इसको बोलते हैं नॉन को रिलेटेड सब क्वेरी. ओके, नॉन को रिलेटेड सब क्वेरी. सब क्वेरी जहां पे क्या होता है, आउटर क्वेरी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इनर क्वेरी. क्योंकि इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होता है, इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होता है, देन इनर क्वेरी का जो आउटपुट है वो आउटर क्वेरी में यूज होता है. सो क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? ये वाला इसको बोलते हैं नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी, बिकॉज ये वाला पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन द आउटर क्वेरी इज गोइंग टू यूज दिस आउटपुट. इसका जो क्वेरी का रिजल्ट है आउटर क्वेरी में यूज होगा. इस सैलरी ग्रेटर देन जो 14,000 आएगा, which is an output of this inner query, that will be used in the outer query. ये outer query में use होगा. So we call this as a non-correlated subquery where outer query always depends on the inner query. अभी एक चीज पढ़ेंगे, that is called correlated subquery, which is not very frequently used, but शायद इसमें कोई interview questions आ जाए, so you should be knowing this. It is not very frequently used, correlated subquery. So correlated subquery almost वही join concept जैसा ही रहता है, but join को लोग ज्यादा prefer करते हैं. इसको क्यों prefer नहीं करते हैं, I'll explain. Okay, so थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इट्स नॉट the importance is not very high. Okay, but let me explain this. Not very frequently used. So आप लोग को पता है, राइट? ये तीनों जो हम लोग प्रीवियस सेशन में मूवी नेम्स, मूवी लिस्ट, ये सब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी लिस्ट एक टेबल है जहाँ पे अपना मूवीज जो थिएटर में सारे मूवी लगा है. सो दीज ऑल मूवीज आर लिस्टेड ओवर हियर. नाउ वी हैव अनदर टेबल व्हिच इज कॉल्ड टिकट बुकिंग टेबल.
टिकट बुकिंग टेबल। यू नो राइट, क्या क्या डेटा है आपको आपको ये डेटा समझ में है, समझ में आता है राइट? यू अंडरस्टूड दिस? ये समझ है आपको राइट? ये जो मूवी Yes, मूवी sir. दो दो टेबल है अपने पास, बेसिकली मूवी लिस्ट है जहाँ पे क्या क्या मूवीज, सपोज मेरा एक थिएटर है, एक मल्टीप्लेक्स है, मेरा मल्टीप्लेक्स में ये जो पांच चार पांच स्क्रीन में ये मूवीज लगे हुए हैं, दीज आर द कस्टमर्स हु हैज बुक्ड टू वॉच द मूवी। दिस इज क्लियर राइट? लुक एट द डेटा फर्स्ट। डेटा देख के समझ में आ रहा है? और यू हैव एनी डाउट्स ऑन द टेस्ट डेटा? डेटा में कुछ इश्यूज है, डाउट्स है, क्वेश्चंस है? No, sir, clear. No, sir. ना ओके परफेक्ट। चलो, सो क्वेश्चन क्या है? सी, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट द मूवी नेम्स अगेंस्ट विच टिकट्स आर बुक्ड। ओके, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट द मूवी नेम्स अगेंस्ट विच टिकट्स आर बुक्ड। लेट्स फॉरगेट अबाउट द क्वेरी। ओके, पहले क्वेरी कैसे लिखेंगे भूल जाते हैं, अभी चेक करते हैं अगेंस्ट विच मूवी टिकट्स आर बुक्ड। चलो, कांतारा है मूवी 1, कांतारा मूवी जो है, इट इज मूवी 1 इज रिप्रेजेंटिंग कांतारा। ओके, मूवी कांतारा का मूवी आईडी MB01, यस, मतलब कांतारा के अगेंस्ट टिकट बुक हुआ है। मूवी 02 कबीर सिंह, टिकट लोग लोग देख रहे मूवी, यस। मूवी 03 पुष्पा, यस, पीपल आर वॉचिंग। मूवी 04 KGF 2, यस, पीपल आर वॉचिंग। मूवी 05, हाँ देख रहे हैं, दो लोग देख रहे हैं, चंदन एंड रश्मिता। मूवी 06, मूवी 06 कुछ कुछ होता है नहीं, आई थिंक नो बडी इज वॉचिंग दिस मूवी। ओके, नो। ओके, मूवी 07 DDL, आई थिंक 7 इज नॉट बुक्ड। मतलब क्वेश्चन यही था राइट, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट द मूवी नेम्स अगेंस्ट विच टिकट्स आर बुक्ड। ओके, तो मतलब आपको अगर ऐसे में आउटपुट में क्या आएगा, कांतारा आएगा, ओके, कबीर सिंह आएगा, पुष्पा आएगा, KGF 2 आएगा, रक्षाबंधन आएगा, राइट? ये पांच मूवीज विल बी displayed in the output because ये पांचों मूवी के अगेंस्ट द टिकट्स आर बुक्ड। ये दो मूवी के अगेंस्ट टिकट्स कोई कोई मूवी नहीं देख रहा है, नो नो टिकट्स, राइट? सो क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन का आंसर यही होगा, आउटपुट में आपको आएगा मूवी नेम्स में दीज आर द मूवीज अगेंस्ट विच टिकट्स आर बुक्ड। अंडरस्टूड? क्लियर? क्लियर ऑन द रिक्वायरमेंट्स? हमको क्या Clear, फाइंड sir. आउट करना है? Clear, sir. ये आप लोग ना जॉइंट्स यूज करके कर सकते हो, बिकॉज जॉइंट्स यूज करोगे तो यू गैस हैव ए कॉमन कॉलम विच इज ये टेबल का मूवी आईडी, ये टेबल का टीबी मूवी आईडी, करेक्ट? इनर यस जॉइन सर। यूज करोगे तो सिंपल आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है? देर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी में हम लोग कैसे ये आउटपुट अपने को नॉर्मली, ऐसा अगर रियल टाइम में भी ये प्रॉब्लम आता है, यू विल डायरेक्टली बी यूजिंग इनर सब कोरिलेट सॉरी इनर जॉइन। इनर जॉइन यूज करके ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। जॉइन इज फास्टर, बट देर इज अनदर अप्रोच। ये दूसरा तरीका है जैसे हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सब क्वेरी, बट यू शुड नॉट बी यूजिंग अ कोरिलेटेड सब क्वेरी। क्यों, मैं बताऊंगा। चलो, हाउ टू राइट दिस क्वेरी? इट्स अ वेरी रेडीमेड क्वेरी, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। सो आई हैव रिटन ए रेडीमेड क्वेरी, आपको समझाऊंगा। चलो, सिलेक्ट, ये जो आउटर क्वेरी है, सिलेक्ट मूवी नेम फ्रॉम मूवी लिस्ट्स। ओके, सिलेक्ट मूवी, क्योंकि मूवी नेम मुझे ये टेबल से ये टेबल से मुझे मूवी नेम मिलेगा, ठीक है? ये सिलेक्ट मूवी नेम फ्रॉम मूवी लिस्ट्स वेयर एग्जिस्ट्स, इसके बाद ये वाला इनर क्वेरी। ओके, सो मैं लिख रहा हूँ टीबी, सिलेक्ट टीबी नंबर, ओके, टिकट बुकिंग नंबर फ्रॉम टिकट बुकिंग टेबल वेयर, जहां पे मूवी लिस्ट का मूवी आईडी टिकट बुकिंग का टीबी मूवी आईडी से मैच होता है, मुझे टिकट नंबर चाहिए। ओके, मुझे टिकट नंबर चाहिए। ओके, वेयर मूवी लिस्ट का मूवी आईडी, ओके, ये फर्स्ट टेबल का मूवी आईडी, अगर
अगर ये मूवी लिस्ट का मूवी आईडी अगर टिकट बुकिंग टेबल का टीबी मूवी आईडी से मैच होता है, ठीक है, बेसिकली ये टेबल, ये अगर इससे मैच होता है तो मुझे चाहिए टिकट नंबर, मुझे चाहिए टिकट 01। अगर कौन कौन लोग देख देख रहे हैं मूवी, ऐसे मुझे चाहिए, ठीक है। सो कैसे करना है, चलो अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। सो सिलेक्ट टीवी नंबर फ्रॉम टिकट बुकिंग वेयर मूवी लिस्ट डॉट मूवी आई डी इक्वल्स टू टिकट बुकिंग डॉट टीबी मूवी आई डी। हम लोग ज्वाइन जैसा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन कराने के लिए, ठीक है। बट आप लोग क्या करो, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर मूवी लिस्ट डॉट मूवी आई डी कुड नॉट बी फाउंड। ओके, सो कोई आइडिया है व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट? सर इसमें मूवी मूवी लिस्ट नहीं है केवल। करेक्ट करेक्ट। ये जो इनर क्वेरी है, देखो, ये जो इनर क्वेरी है, आप लोग ना फ्रॉम में टिकट बुकिंग टेबल को रीड कर रहे हो, तो दिस पार्ट यू आर एबल टू एक्सेस बिकॉज टिकट बुकिंग टेबल को मैं फ्रॉम फ्रॉम यूज करके रीड कर रहा हूँ, तभी मैं ये एक्सेस कर पा रहा हूँ, ये टिकट बुकिंग डॉट टीबी मूवी आई डी। बट इन दिस क्वेरी आई एम नॉट रीडिंग एनीथिंग फ्रॉम मूवी लिस्ट टेबल। मूवी लिस्ट टेबल कहीं पे लिखा ही नहीं है, तो हाउ कैन आई एक्सेस मूवी लिस्ट डॉट मूवी आई डी? आई कैन नॉट एक्सेस इट, राइट? समझ में आ रहा है? आप देखो, सिलेक्ट टीबी नंबर फ्रॉम टिकट बुकिंग आप लिखे हो वेयर मूवी लिस्ट डॉट मूवी आई डी टिकट बुकिंग डॉट टीबी मूवी आई डी, ये वाला पार्ट चल जाएगा, बट दिस पार्ट विल नॉट रन बिकॉज नो वेयर यू आर रीडिंग मूवी लिस्ट डॉट मूवी आई डी। ये टेबल को कहीं पे भी आप रीड ही नहीं कर रहे हो। क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। सो basically in this is called a correlated subquery. In this correlated subquery, you cannot run inner query independently। देखो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हम लोग इनर क्वेरी यूज ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज विल सिंस दिस टेबल, ये जो मूवी लिस्ट टेबल को आप इंटरनली मतलब इनर क्वेरी में रीड नहीं कर रहे हो, तो सो इट इज थ्रोइंग यू एरर। तो ये क्वेरी को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है ना, कंप्लीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, इसमें होता क्या है, पहले आउटर क्वेरी से कंट्रोल अंदर चला जाएगा। आउटर क्वेरी पहले, अभी तक हम लोग देख रहे थे इनर क्वेरी पहले रन हो रहा था, उसके बाद आउटर क्वेरी रन हो रहा था। बट कोरिलेटेड क्वेरी में आउटर क्वेरी पहले रन होगा, उसके बाद इनर क्वेरी रन होगा, कंट्रोल चला जाएगा इनर क्वेरी के पास तक। ये कैसे एग्जीक्यूट होता है मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं फुल क्वेरी रन कर रहा हूँ, तो जो 5 मूवी के अगेंस्ट टिकट बुक हुआ है, आई एम लिस्टिंग देम, राइट? ये लिस्ट में आ रहा है, राइट? ये 5 मूवी के अगेंस्ट टिकट्स आर बुक, दैट वाज द क्वेश्चन। बट ये रन कैसे होता है, चलो अपना पूरी, हाँ, okay, let me share my screen. Is my screen visible, guys? Yes, sir.
सर। ओके, चलो। मैंने आप लोगों को बोला कि आपका यहाँ पे आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो आउटर क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगा, नॉर्मली अपना फ्रॉम से ही एग्जीक्यूट होता है, राइट? यू नो, यस और नो? एसक्यूएल यस क्वेरी सर। का एग्जीक्यूशन फ्रॉम से ही होता है, राइट? यस सर। तो हमने रीड किया फ्रॉम मूवी लिस्ट, ओके। वेयर अभी हमने ये टेबल को रीड कर लिया है, ठीक है। ये टेबल है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, रीड कर लिया फ्रॉम मूवी लिस्ट। वेयर, जहाँ पे एग्जिस्ट अभी भूल जाओ, वेयर एग्जिस्ट सिलेक्ट टीबी नंबर फ्रॉम टिकट बुकिंग, वेयर मूवी लिस्ट डॉट मूवी आईडी। हम लोग कंप्लीट क्वेरी को जब रन कर रहे हैं, नॉट द इनर क्वेरी, हम लोग कंप्लीट क्वेरी को जब रन कर रहे हैं, विल बी एबल टू एक्सेस इट, बिकॉज हमने ऊपर ये ब्रैकेट से जो बाहर वाला पार्ट है, हमने इसको रीड किया है। नाउ विल बी एबल टू एक्सेस इट बिकॉज फ्रॉम मूवी लिस्ट से क्वेरी रन होगा। तो मूवी लिस्ट डॉट मूवी आई डी इक्वल्स टू टिकट बुकिंग डॉट टीबी मूवी आई डी। देखो अभी क्या है, ये रीड कर पा रहे हैं। चलो, मूवी लिस्ट डॉट मूवी आई डी, ये है अपना मूवी लिस्ट का टेबल, मूवी लिस्ट, ये है टिकट बुकिंग का टेबल। तो मूवी लिस्ट डॉट मूवी आई डी MB01, ओके, MB01 इज इक्वल्स टू टिकट बुकिंग डॉट टीबी मूवी आई डी। तो अगर ये मूवी आईडी ये पर्टिकुलर टेबल में है, ठीक है, ये पर्टिकुलर टेबल में है, तो मूवी आईडी करेक्ट है, राइट? यस और नो? मूवी 01 is present, right? यस सर। If it is present, okay, if it is present, then यहाँ पे टीबी मूवी नंबर, लेट्स से इनर क्वेरी का मैं बात कर रहा हूँ, चलो, दिस इज माई इनर क्वेरी। सो इनर क्वेरी में टीबी मूवी नंबर में, ओके, टिकट बुकिंग मतलब TKT01, TKT06, ये आएगा, करेक्ट? यस और नो? यस। ओके। अगर MP01 मैच हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, कौन कौन लोग देख रहे हैं? दो लोग देख रहे हैं, सो दो लोगों का टिकट नंबर, टिकट बुकिंग नंबर आएगा, विच इज TKT01 एंड TKT06, ये आएगा। चलो, तो आप अज्यूम करो कि TKT01 TKT06 यहाँ पे आ गया। क्लियर? समझ में आया? यस सर। ओके, ये अगर आ गया, चलो, ये वाला क्वेरी का पार्ट खत्म हुआ, ये वाला क्वेरी का पार्ट खत्म हुआ। अभी एग्जिस्ट क्या करता है? सो एग्जिस्ट का क्या काम है? अगर ये इनर वाला क्वेरी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, कुछ भी आउटपुट मुझे मिलता है, तो एग्जिस्ट क्या करेगा? एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट आइदर विल रिटर्न ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इनर क्वेरी कुछ रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है, कुछ भी रिकॉर्ड्स, एक एक सिंगल कॉलम में हो, मल्टीपल कॉलम में हो, ऑल कॉलम हो, कुछ भी कॉलम, कुछ भी रो रिटर्न करता है, कुछ भी वैल्यू एटलीस्ट ये इनर क्वेरी में आता है, तो दिस विल रिटर्न ट्रू। तो मतलब हमें मिला कुछ वैल्यूज, राइट? यस और नो? TKT01 TKT06 मिला है, तो एग्जिस्ट विल रिटर्न ट्रू। जब एग्जिस्ट रिटर्न करेगा ट्रू, तो ये वाला ये रिटर्न कर दिया ट्रू, और सिलेक्ट में आपको मूवी नेम दिख जाएगा, आपका फाइनल आउटपुट में आएगा कांतारा, बिकॉज कांतारा मूवी लोग देख रहे हैं। ओके, क्लियर? यू अंडरस्टूड द फ्लो और नॉट? यस सर। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम से रीड कर रहे हैं मूवी लिस्ट टेबल, और उसके बाद कर रहे हैं सिलेक्ट टीबी नंबर फ्रॉम टिकट बुकिंग वेयर मूवी लिस्ट मूवी आईडी इक्वल्स टू टिकट बुकिंग डॉट टीबी मूवी आईडी। सो MB01 जाके हर एक रो में चेक करेगा, चलो है क्या, नो, यस, नो, 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 यस, यस, यस। ओके, सो दो रिकॉर्ड्स हमको मिला। ये जो टीबी नंबर है, दो दो रिकॉर्ड को लिस्ट करेगा।
लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा है, अगर कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्ट इफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी, इनर क्वेरी रिटर्न्स एनी रिकॉर्ड्स, देन इट विल, okay, it will evaluated as true. Okay, this will be evaluated as true. ट्रू हुआ तो चलो कांतारा का आ गया। कबीर सिंह, चलो मूवी 02, अभी ये क्या करेगा, सेकंड क्वेरी, सेकंड रो पे जाएगा, मूवी 02। मूवी 02 लोग देख रहे हैं, यस, ये मूवी 02 के केस में ये वाला इनर क्वेरी, इसमें टिकट 08 आ जाएगा जो एग्जिस्ट, ट्रू। तो फिर फाइनल आउटपुट में आ जाएगा आपका कबीर सिंह, मूवी 03। पुष्पा, सो पुष्पा का क्या आईडी है, मूवी 03। सो मूवी 03 लोग देख रहे हैं, यस यस, ये मूवी 03 का जो टिकट बुकिंग है उसको डिस्प्ले करेगा, सो एग्जिस्ट क्या करेगा, ट्रू, विच इज योर पुष्पा। केजीएफ के केस में वही होगा, रक्षाबंधन के केस में वही होगा। आप कुछ कुछ होता है कि केस में देखो, कुछ कुछ होता है कि मूवी आईडी है मूवी 06, ओके, आप चेक करो मूवी 06, मूवी लिस्ट का मूवी 06 टिकट बुकिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्या, मूवी 06 कहीं पे, मूवी 06 नो सर। कोई देख नहीं रहा है। अगर मूवी 06 कोई नहीं देखेगा, यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा टिकट बुकिंग नंबर पे, नो सर। कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा तो एग्जिस्ट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स सर। फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये पर्टिकुलर मूवी का नाम नहीं दिखेगा मूवी नेम में, बिकॉज ये फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो ये नहीं दिखेगा। सेकंड के केस में वही होगा, डीडीएल कोई नहीं देख रहा है, सो दिस विल नॉट, इनर क्वेरी विल नॉट रिटर्न एनी रिजल्ट्स, एग्जिस्ट विल बिकम फॉल्स। एग्जिस्ट मतलब रिकॉर्ड कुछ आ रहा है तो ट्रू, रिकॉर्ड इसमें कुछ भी, आप रिकॉर्ड सेट में या रिजल्ट सेट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो एग्जिस्ट विल रिटर्न फॉल्स। एग्जिस्ट अगर फॉल्स किया पर ये पर्टिकुलर रो में कुछ रिकॉर्ड आएगा ही नहीं, बेसिकली मूवी लिस्ट में ये पांचों मूवी का ही डिटेल्स आएगा। बट बट यहाँ पे क्या है, एक मिनट, देखो यही चीज हुआ, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये पांचों मूवी का नाम आ रहा है, नॉट डीडीएल, नीदर डीडीएल नॉर कुछ कुछ होता है, only I'm getting the name of 5 movies because against these 5 movies tickets are booked. This is how it runs. पहले, okay, this is how it runs. पहले यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा, देन फर्स्ट मूवी का ही ये चेक करेगा, मूवी लिस्ट का मूवी आईडी कंपेयर करेगा टिकट बुकिंग का टीबी मूवी आईडी के साथ, हाँ है, MB01 पब्लिक यहाँ पे देख रहे हैं, yes, this ticket booking number will definitely show टिकट 01, टिकट 06। अगर इसमें कुछ भी, ये इनर क्वेरी में कुछ भी आउटपुट है, एग्जिस्ट विल रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा तो ये कांतारा का नाम डिस्प्ले करेगा। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड को जाएगा कबीर सिंह, कबीर सिंह का मूवी आईडी MB02, यस मूवी 02, पीपल आर वॉचिंग मूवी 02। ये सी प्रॉब्लम क्या है, ये कोरिलेटेड सब क्वेरी को क्यों नहीं यूज करते हैं ना, आप देखो ये मूवी, हम लोग अगर ये फर्स्ट का देखेंगे, कांतारा, कांतारा का जो मूवी आईडी है मूवी 01, नाउ एक बार ये टेबल को इसने रीड किया, अंदर चला गया, अंदर चले जाने के बाद ना मूवी लिस्ट मूवी आईडी है MB01, टिकट बुकिंग डॉट टीबी मूवी आईडी, ये ना MB01 को ना हर एक रो के साथ चेक करेगा, हर एक मूवी आईडी के साथ। तो मतलब यहाँ पे अगर 100 लोग मूवी देख रहे हैं, दिस MB01 विल बी चेक्ड 100 टाइम्स, 100 रो में जाके चेक होगा। ओके, आप सोचो अगर मेरे थिएटर में 50 मूवी लगे हैं एंड लोग 5,000 टिकट्स बुक हुए हैं, सो 50 × 5,000 टाइम्स से क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, जिसके वजह से परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सो दैट इज द रीजन वाई वी शुड ऑलवेज अवॉइड यूजिंग इन ये जो है आउट को रिलेटेड सब क्वेरी को, दैट इज अ प्रॉब्लम। मूवी 1 के लिए 8 बार चेक करेगा, मूवी 2 के लिए 8, फिर से 8 बार चेक करेगा, मूवी 3 के लिए 8 बार चेक करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितना मूवी रहेगा हर एक रो में जाके चेक करेगा, है क्या है क्या है क्या है, तो फिर यहाँ पे लिस्ट होगा, यहाँ पे लिस्ट होगा तो एग्जिस्ट ट्रू करेगा और उसको डिस्प्ले, उसका मूवी नेम आ जाएगा, डिस्प्ले होगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द इनर क्वेरी, ये सॉरी कोरिलेटेड सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। गॉट इट?
Yes, sir. ओके, Yes, sir. 1 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। Can you see my screen? Yes, sir. ओके, सी ये दो मेन पॉइंट है। correlated subqueries in SQL are subqueries that use values from outer query, correct? Yes or no? While they can be powerful for certain types of queries, but they have several disadvantages. So first thing is performance issue. Correlated subqueries are often less efficient than non-correlated subqueries or joins. This is because the subquery is executed once for each row processed by the outer query. Outer query का जो for एक row है वो multiple times run compare होता है inner query के साथ. This is because subquery is executed once for each row processed by the outer query, leading to potential significant performance hits, especially with large data sets. दे अपने पास तो 5-10 records है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, but when you have in the production, in the real time when you will work, you will be working with multi millions of data, okay, billions of data के साथ काम करोगे तब ही बैठ जाएगा query. अब मैं नॉर्मली बोलता हूँ ना, आप जाके मतलब कोई भी एक हम लोग क्वेरी चला देते हैं, तब तक हम लोग लंच करके आते हैं, तब तक वो क्वेरी ऐसे ही चलता रहता है, मतलब आधा एक घंटा चलता रहता है, बिकॉज उसमें ना मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रहता है, ठीक है, तो टाइम लगता है। एंड सेकेंड थिंग इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो है ही है समझने में। सो कोरिलेटेड सब क्वेरीज कैन मेक the SQL statement more complex and harder to read and understand. This can lead to difficulties in maintaining and debugging the SQL code. मतलब आगे जाके कुछ प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा सा सब क्वेरी किसने लिख दिया और वहां पे प्रॉब्लम आया ना, तो फिर समझना और उसको फिक्स करना, ओके, इम्प्लीमेंट करना, फिक्स करना, कुछ मेंटेन करना वो क्वेरी को, क्वेरी मेंटेनेंस थोड़ा टाइम टेकिंग होगा और कॉम्प्लेक्सिटी। सी फॉर सपोज आई हैव रिटन अ कॉम्प्लेक्स कोरिलेटेड सब क्वेरी, नाउ आई एम रिजाइनिंग एंड आई एम लिविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, समवन एल्स विल ज्वाइन, तो उसके लिए नाइटमेयर ही हो जाएगा, उसका हालत खराब हो जाएगा क्वेरी समझ के इम्प्लीमेंट करने में। ओके, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। क्वेरी मेंटेन करना भी जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि आपको एक चीज पता है, इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड समथिंग, अगर आप छोड़ के जा रहे हो ना, तो आप प्रॉपर उसको नॉलेज ट्रांसफर केटी दे के जाओ, नहीं तो फिर वो बंदा भी फिर मतलब कोड को इतना फ्रेंडली रखो या सिंपल, बहुत लेंथी मत करो, बहुत सुपर कॉम्प्लेक्स कोड मत लिखो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, कोड रिव्यू होता है, आप अगर कोई क्वेरी लिखते हो ना, योर मैनेजर और योर टीम लीड विल बी रिव्यूइंग दैट कोड और या क्वेरी, क्वेरी रिव्यू करने के बाद फिर आपको फीडबैक मिलेगा कि नहीं नहीं, इतना ये तो इतना इजीली होना चाहिए, आपने क्यों इसको कॉम्प्लेक्स करके रखा, ठीक है। बट कुछ मतलब बंदे हैं जो जानबूझ के ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं, सो दैट सामने वाले को परेशानी हो। तो देर आर पीपल, ओके, उनको पता है कि दिस कैन बी सॉल्व इजीली, एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं इसको, बट वो जानबूझ के कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, सो दैट अगर कोई गुस्सा रहता है कि नहीं ये इधर मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, मैं ये छोड़ के जाऊंगा, चलो कुछ सुपर कॉम्प्लेक्स लिख के जाता हूँ, सामने वाला आके रो पड़े, कोई दूसरा बंदा आएगा वो 1 हफ्ता 10 दिन स्ट्रगल करेगा उसको समझने में, ये भी होता है, थोड़ा ईगो के वजह से होता है ये, ओके। बट हाँ, सब क्वेरीज, ये कोरिलेटेड सब क्वेरीज हमें अवॉइड करना चाहिए। बट इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से अगर आपको कोई पूछता है कि हाँ ऐसा, आप लोग बता सकते हो, देर आर 2 सब क्वेरीज को अगर कैटेगराइज किया जाए, वन इज नॉन कोरिलेटेड, सेकेंड वन इज कोरिलेटेड। सो कोरिलेटेड में क्या होता है कि इनर क्वेरी हमेशा आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। सो क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir.
देन और एक है, कुछ कुछ कीवर्ड्स है हम लोग सब क्वेरी के साथ यूज करते हैं, कुछ कुछ ऑपरेटर्स है दैट विल लर्न। ओके, सो ये दो टेबल देखो, बैच वन, बैच टू। सो बैच वन का सैलरी, नेम एंड सैलरी, पायल, दीपक, कैलाश, राजू, एंड बैच टू का ये सैलरी है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एनी, एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर का यूज। ओके, एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर का यूज पढ़ेंगे। चलो, एनी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं देखो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच वन, चलो, वेयर सैलरी, सैलरी लेस देन एनी ऑफ द सैलरीज। ओके, तो हम लोग बैच वन और बैच टू के सैलरी के साथ हम लोग बैच वन का सैलरी बैच टू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग का आउटपुट वैसे ही आएगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले आप चेक करो, अगर बैच वन का कोई भी सैलरी, सी रिक्वायरमेंट क्या है, बैच वन का किसी का भी सैलरी इसमें से कोई भी एक का सैलरी से कम है तो लिस्ट में आ जाएगा। चलो देखो, ये हम लोग पहले मैनुअली समझते हैं। सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच वन वेयर सैलरी लेस देन एनी ऑफ दिस सैलरी। अगर इस मतलब बैच वन का कोई भी सैलरी अगर एनी वन ऑफ दिस सैलरी से कम रहेगा, यहाँ से यहाँ पे जो टेबल है कोई एक का सैलरी से अगर कम होगा तो वो आउटपुट में दिख जाएगा। चलो, पायल का सैलरी, चलो, इज इट ओके, इज इट लेस देन दीपक सैलरी, यस और नो? पायल का सैलरी दीपक के सैलरी से कम है, इज इट लेस देन यस दीपक? सर। यस। यस, नो सर। यस, 5,000 है ना, 6,700 700 से कम है ना? पायल का सैलरी इज लेस देन दीपक सैलरी, राइट? हाँ ऐसे। ओके, सो यस। इज इट लेस देन भास्कर सैलरी? नो सर। नो। इज इट लेस देन शेखर सैलरी? नो सर। तो आप देखो यहाँ पे हाँ। क्या यहाँ पे क्या है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच वन वेयर सैलरी, कोई भी एक सैलरी, ये पर्टिकुलर टेबल का कोई भी एक बंदे का सैलरी अगर ये तीनों में से कोई भी एक बंदे से कम है तो दैट सैलरी विल बी लिस्टेड देन। तो पायल का सैलरी आउटपुट में आएगा। सो पायल का सैलरी 5,000 आउटपुट में आएगा, बिकॉज पायल सैलरी इज लेस देन दीपक सैलरी, कोई भी एक बंदे से कम है मतलब सैलरी, राइट? सो द सेकेंड वन इज, चलो, दीपक सैलरी 6,000, दीपक सैलरी इज लेस देन ये वाला दीपक सैलरी, ये टेबल दीपक सैलरी, यस? यस। यस। बट ये नो, नो, राइट? 3,900 से कम नहीं है, 4,500 से कम नहीं है, तो दीपक का सैलरी भी लिस्टेड हो जाएगा। चलो, कैलाश सैलरी, इज इट लेस देन दीपक सैलरी? कैलाश का सैलरी दीपक का सैलरी से कम है? नो। नो। भास्कर से कम है? नो। शेखर से कम है? नो। तो कैलाश का सैलरी लिस्ट ही नहीं होगा, बिकॉज कोई भी एक बंदे से इसका सैलरी कम नहीं है। ये यहाँ पे जितने सारे एम्प्लॉयज है, कोई भी एक एम्प्लॉय से इसका सैलरी कम नहीं है, सबसे इसका सैलरी ज्यादा है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच वन वेयर सैलरी, यहाँ का कोई भी एक सैलरी अगर एनी ऑफ दिस सैलरी, एनी ऑफ दिस सैलरी मतलब जो भी कोई एक सैलरी से कम है, तभी आपको वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिकॉर्ड दिखना चाहिए। तो राजू का सैलरी कंपेयर करते हैं, राजू का सैलरी इज लेस देन दीपक सैलरी, यस और नो? करेक्ट, राजू का सैलरी यस सर। 1,500 है यार, 1,500 इज लेस देन दीपक सैलरी, इज ऑल्सो लेस देन भास्कर सैलरी, इज ऑल्सो लेस देन, ओके, सैलरी। ओके, तो we'll get राजू ऑल्सो, राजू 1,000। चलो, चलो, कैलाश को छोड़ के सबका आ गया।
ओके, ये लास्ट वाला अपना आउटपुट है। सो कैलाश का तीनों सैलरी से कम था, तीनों सैलरी से कम नहीं था, राइट। पायल का एक सैलरी से कम था, दीपक का एक सैलरी से कम था, राजू का तीनों सैलरी से कम था। तो सबका ये तीनों का रिकॉर्ड आया, बट दीपक और कैलाश का नहीं आया, बिकॉज कैलाश सैलरी इज नॉट लेस देन एनी ऑफ दिस सैलरीज। करेक्ट, आया समझ में एनी का यूज? कोई भी एक सैलरी से अगर कम होगा तभी आपको डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं। तो चलो ऑल का समझते हैं, ऑल का समझते हैं। ऑल आप मुझे बताओ, कोई बता सकता है ऑल का फिर क्या यूज है? ऑल सैलरी कंपेयर करेगा सर। यस, ये ऑल सैलरी के साथ सब सैलरी के साथ कंपेयर करेगा। अगर सबसे कम है तभी जाकर डिस्प्ले करेगा, नहीं तो नहीं। अब देखो पायल का देखो, पायल पायल का अगर देखोगे, ओके, एक से कम है, आई अंडरस्टैंड, एक से कम है, बट इससे कम नहीं है, इससे कम नहीं है, राइट। यस और नो? दीपक का सैलरी एक से कम है, बट इससे कम नहीं है, इससे कम नहीं है। कैलाश का सैलरी, ओके, कैलाश का सैलरी ना इससे कम है, ना इससे कम है, ना इससे कम है। ओके, राजू का सैलरी दीपक से कम है, भास्कर से कम है, शेखर से कम है। आपने यहाँ पे लेस देन यूज किया है। तो मतलब अगर कोई सैलरी जो सब तीनों का रिकॉर्ड से कम है तभी उसका रिकॉर्ड दिखाएगा। आई थिंक यहाँ पे खाली राजू का रिकॉर्ड ही आएगा, बिकॉज राजू सैलरी इज लेस देन ऑल दिस थ्री सैलरी। समझ में आया? यहाँ पे आपने लिखा है ऑल सैलरी से कम होगा। ऑल मतलब राजू का सैलरी आप कंपेयर करो, इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, बट पायल का सैलरी इससे ज्यादा है, और सॉरी इससे कम है लेकिन ये दोनों से ज्यादा है। दीपक का सैलरी इससे कम है लेकिन भास्कर और शेखर से ज्यादा है। और कैलाश का सैलरी वैसे भी किससे भी कम, मतलब कोई भी सैलरी से कम नहीं है, राइट। यस और नो? यस सर। ओके, तो आपको खाली राजू का सैलरी देखना है, बिकॉज राजू का सैलरी दिस 1500 इज स्मॉलर देन ऑल दिस थ्री सैलरीज लिस्टेड ओवर हियर। करेक्ट, आपने ऑल लिखा है तो ऑल वैल्यूज के साथ कंपेयर होगा। एनी मतलब एनी वन वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। ऑल मतलब ऑल वैल्यू के साथ कंपेयर होकर अगर मैच हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेफिनेटली ये डिस्प्ले करेगा। तो सपोज ऐसे आपका सर आपका ऐसा है, आप ये एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे टेक्नोलॉजी बंदों का सैलरी है, टेक्नोलॉजी टीम का सैलरी है, यहाँ पे एडमिन टीम का सैलरी है। ओके, रूल इज एडमिन टीम में जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अगर कोई फ्रेशर भी काम करेगा टेक्नोलॉजी टीम में, लेट्स से सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये एडमिन वाला टीम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम का फ्रेशर का सैलरी भी ये टीम का मैनेजर से भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी, सपोज यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं सबका सैलरी कम होना चाहिए, इवन यहाँ का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम का फ्रेशर्स एम्प्लॉय के साथ। तो अगर डेफिनेटली अगर सपोज यहाँ पे किसी को 60,000 मिल रहा है, यहाँ पे किसी को 70,000, सॉरी 50,000 मिल रहा है, as per the business logic which is wrong, right? So my freshers, टेक्नोलॉजी टीम का फ्रेशर should be getting more than this salary। ठीक है, अगर ऐसा आपको कंपेयर करना है, सो एनी ऑल यूज करके आप कंपेयर कर सकते हैं। एनी ऑल इससे कम है, सारे एम्प्लॉय से कम है क्या, सारे एम्प्लॉय से ज्यादा है क्या, दैट यू कैन यूज। अभी यही है, इक्वल्स, इक्वल्स में चेक करते हैं। इक्वल्स में कुछ नहीं है क्योंकि दोनों टेबल में किसी के साथ किसी का सैलरी इक्वल है ही नहीं, तो आप क्या यूज कर रहे हो? अगर एनी कोई एक सैलरी के साथ इक्वल है तभी जाके दिखेगा। ओके, कोई एक सैलरी के साथ इक्वल है, तो अगर मैं भास्कर का सैलरी चेंज कर दूंगा, 5,000 कर दूंगा, तो डेफिनेटली एक रिकॉर्ड दिखेगा। और ये से वैसे ही ग्रेटर है, तो अगर सबसे ग्रेटर है तभी दिखेगा। सबसे ग्रेटर होगा तो आई थिंक कैलाश का सैलरी आई थिंक इज ग्रेटर देन ऑल दी सैलरीज, तो खाली कैलाश का ही सैलरी आएगा। Now I have this queries, you guys can analyze and understand। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो we'll be discussing it in the next class। So I'll be sharing these queries with you। Okay, greater सर than, कैन आई आस्क क्वेश्चन सर?
यस यस। सर ये जो एनी और ऑल है ये सिर्फ ये सब क्वेरी में यूज होता है या इसको जनरल में हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं? सबको मेनली सब क्वेरी आउटपुट से यूज होता है। सब क्वेरी में जो वैल्यू ओके है सर। एनी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो मल्टीपल वैल्यूज, सब क्वेरी का ही पार्ट है ये। ओके सर। देन व्हाट एल्स? ओके, सो डेफिनेशन अगर आपको देखना है, जस्ट वेरी लेंथी डेफिनेशन। The all keyword is used to compare a value within all the values returned by a subquery। ठीक है, देखो डायरेक्टली ऑल के लिए वो सबक्वेरी का ही लिख रहा है, राइट? जरूरत नहीं है। Okay, the all keyword. Okay, the all keyword is used to compare a value with all the values returned by a subquery। अगर सबक्वेरी जितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर सबके साथ आपको कंपेयर करना है, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज ऑल, आई मीन ऑल। अगर कोई एक के साथ कंपेयर करना, तो एनी कीवर्ड इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू विद एनी ऑफ द वैल्यूज रिटर्न बाय अ सबक्वेरी। हम लोग यहाँ पे एनी ऑफ दिस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे थे, ऑल के साथ कंपेयर कर रहे थे, दैट इज द डिफरेंस। सो यू विल नॉट बी गेटिंग इंडिविजुअल क्वेश्चंस, डोंट वरी। ये ऑल क्या है, एनी क्या है, नो नो वन विल आस्क यू दिस, बट यू शुड बी, इट इज गुड टू नो। और आपको अगर इफ यू वांट मोर एग्जांपल्स, ठीक है, तो सीधा चार्ट जीपीटी पे जाओ। अरे आपके सामने चार्ट जीपीटी है यार, आप कुछ भी मतलब डेटा जनरेट करना है, क्वेरीज, असाइनमेंट, आपको अगर, चलो मैंने आपको 5 असाइनमेंट दिया है सब क्वेरी में, आपको अगर और 10 करना है, गो टू चार्ट जीपीटी एंड जस्ट ऐसा बोलो कि चलो ये आप करो। ओके, एक्सप्लेन सब क्वेरी यूजिंग 2 tables। आगे अगर आपको ये खाली कॉलम ऐसा अज्यूम कर रहा है कि ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर कस्टमर आईडी है, ऑर्डर ऑर्डर डेट है, टोटल अमाउंट है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, फिर फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर विथ ए टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 1000। तो पहले ये क्या करेगा, सो कस्टमर टेबल से जो कस्टमर्स ओके मोर देन $1000 का ऑर्डर किए हैं, उनको पहले फाइंड फाइंड आउट किया, उनका कस्टमर आईडी को, फिर उनका कस्टमर नेम को फाइंड आउट करेगा इन इन द कस्टमर टेबल में। यू विल हैव ऑर्डर्स टेबल जहाँ पे ऑर्डर का डिटेल रहेगा, कस्टमर टेबल में कस्टमर डिटेल्स का रहेगा। ये क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड द नेम्स ऑफ द कस्टमर हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स विद अ टोटल अमाउंट ग्रेटर देन $1000। तो ये आपको ऑर्डर टेबल में मिलेगा। ऑर्डर टेबल में आप क्वेरी करो कि जो ऑर्डर अमाउंट, अगर टोटल अमाउंट इफ इट इज ग्रेटर देन 1000, उसका कस्टमर आईडी निकाल के दो, एंड कस्टमर डिटेल्स यू विल फाइंड इट इन द कस्टमर टेबल। ऐसे ही कर रहा है, दिस इज एक इनर क्वेरी। पहले ये फाइंड करेगा कौन सा कस्टमर लोग, बेसिकली कस्टमर आईडीज हु हैव परचेस्ड मोर देन $1000। एक बार उनका आईडी मिल गया, सो आईडी को क्वेरी कर देगा इसमें। और मैंने बोला अगर $1000 5 लोग खरीदे होंगे, तो ये इनर क्वेरी पांच पांच कस्टमर आईडी रिटर्न करेगा, राइट? यस और नो? क्योंकि अगर ये 5, सपोज 5 लोग ऐसे आज के डेट में अगर 5 कस्टमर्स आके मोर देन $1000 का शॉपिंग किए हैं, सो ये क्वेरी इफ आई रन, आई विल गेट 5 कस्टमर आईडीज। यस और नो? यस और नो गाइस? यस सर। ओके, अगर ये मैं रन करूंगा तो मुझे 5 कस्टमर आईडी मिलेगा, और 5 कस्टमर आईडी ऊपर में एक क्वेरी लिख दूंगा, इनका नेम मुझे मिलेगा कस्टमर नेम टेबल में।
सो सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर कस्टमर आईडी इन क्यों लिखा हूं मैं गाइस, व्हाई नॉट इक्वल्स टू, मैं यहाँ, वेयर में दो कंडीशन यूज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वेयर में दो कंडीशन यूज नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे इन के बदले इक्वल्स टू लिख लिख सकता हूँ, राइट, वाई इन, लास्ट टाइम बताया था मैंने, मैं यहाँ पे इन लिख रहा हूँ, वाई नॉट इक्वल्स टू, क्यों इक्वल्स टू क्यों नहीं? सर दोनों क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए इन ऑपरेटर यूज होता है। नहीं यार, आप लोग सही सब नहीं सर, कंपैरिजन करने के लिए जो इक्वल टू बस सिंगल कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बाकी इन डबल कंपैरिजन मतलब यही जो मतलब आप लोग नहीं सुन रहे हो क्या जब मैं क्लास ले रहा हूँ? आप लोग कहाँ हो? आप कुछ और कुछ काम कर रहे हो क्या घर पे? So when I'm saying equals to, it is not about double query, single query, it is about the values. ये सब query मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, कस्टमर आईडी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा, 4-5 कस्टमर आईडी रिटर्न करेगा। अगर 5 लोग खरीदे होंगे तो 5 कस्टमर आईडी रिटर्न करेगा। अगर ये सिंगल कस्टमर आईडी रिटर्न करता है तो इक्वल्स टू देख के आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू इज यूज टू कंपेयर सिंगल वैल्यू, in is used to compare multiple values, the list of values. Now this query will return there may be a chance it will return multiple values, because ऐसा तो नहीं है एक दिन भर आप पूरा जो है सुपरमार्केट में, आप सुपरमार्केट का डेटा के साथ देख रहे हो, कोई कितने लोगों ने $1000 से ऊपर, तो डेफिनेटली 10, 15, 5, 10, 5, 20 कुछ भी नंबर्स आ सकता है कस्टमर आईडी। ये पांच लोग दे हैव परचेस्ड मोर देन $1000, तो 5 आईडी आया ना, तो 5 आईडी को मैं इक्वल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज इक्वल्स टू या जितने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू है, these operators are used to compare a single value. Now this returns multiple values. To compare multiple values you have to use in operator, list of values, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो फिर मैं इन यूज करूंगा। ये तो मैंने बोला था लास्ट टाइम। अब मुझे लगता है आप लोग मतलब सुनते नहीं, ऐसा होगा तो कुछ से ऐसा होगा तो फिर डे ड्रीम है जॉब मिलना। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक आप याद नहीं कर पा रहे हो और ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई भी हार्डली 1 or 2% इज आंसरिंग, इतना इजी नहीं है। ओके, मार्केट में जितना कंपटीशन है, हर कोई अभी मार्केट में 1 लाख बंदे मिल जाएंगे जो डेटा एनालिटिक्स के कोर्स करके बैठे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, और इसमें कुछ है भी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है भी नहीं, यहाँ पे ना कोई साइंस है ना कोई मैथ्स है, ये जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू, बेसिक 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 है। वी आर नॉट इवन स्टार्टेड विथ कॉम्प्लेक्स वन। दिस आई ऑलवेज से दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन भी है, नहीं है, नहीं आ रहे समझ में, आस्क मी मल्टीपल टाइम्स, ओके, आई डोंट माइंड आंसरिंग यू गाइस, बट ऐसा डाउट रख के किसी को अगर सी, आई मीन ऐसा नहीं कि एक जन पूछ रहा है तुमको, डोंट फील रिलक्टेंट या ऐसा हेजिटेट फील मत करो यार, मैं पूछूंगा तो कोई वो कोई बुरा मानेगा या मुझे नहीं आता, ऐसा डोंट हैव दैट माइंड सेट। ओके, और 10 मिनट स्ट्रेच कर सकते हैं, और 15 मिनट बैठ सकते हैं, वी विल गेट इट क्लियर बिफोर यू लीव द सेशन। ओके, क्लियर करके ही जाना, अगर नहीं आ रहा है पूछो, नहीं सर ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू इन ओडिया ऑल्सो, आई डोंट माइंड, बट क्लियर करो। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इन ऑपरेटर हम लोग इक्वल्स टू यूज करते हैं टू कंपेयर ए सिंगल वैल्यू, सिंस इन दिस केस देखो अभी मुझे क्लियर है कि हाँ, अच्छा, अभी मैक्स, अगर मैं मैक्स यूज करूं, अभी मैं लिखूं, मैं लिखूं सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सो मैक्स ऑफ सैलरी, max of salary, this will return me a single value or multiple values guys? सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू, आपको पता है एग्रीगेट फंक्शन जितने सारे हैं वो दे ऑल विल रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। ओके, तो इसको हैंडल करने के लिए मैं इक्वल्स टू लिखूंगा कि इन लिखूंगा? इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे पता है मैक्स फंक्शन विल, जितने सारे एग्रीगेट फंक्शंस है, मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, ओके,
सो और क्या रहेगा, मैक्स मिन काउंट एवरेज सम, ये सारे फंक्शंस मुझे सिंगली वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो मैं अगर इसको कहीं पे सब क्वेरी में यूज कर रहा हूँ तो आई यूज, लेट्स से सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम जिसको सैलरी हाईएस्ट मिल रहा है, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इक्वल्स टू, ओके। तो यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि दिस इनर क्वेरी विल गिव मी अ सिंगल वैल्यू, तो मैं इक्वल्स टू यूज कर दिया। बट यहाँ पे when you say select customer ID from orders, there are chances that it can give us 4 customer IDs, 5 customer IDs, 20 customer IDs, 50 customer IDs. तो in लिख दो ना। If you write equals to, you cannot use equals to compare multiple values. Equals to is used or greater than equals to, less than equals to, not equals to. These operators are used to handle a single value to compare with a single value. When you have multiple values or a list of, when you expect this particular query will give me a list of values, then I'll be using in operator to handle. So clear? Clear है? Yes, sir. in कहाँ पे use? Yes, sir. Clear, sir. Okay. Yes, sir. All right, जो 5-6 assignments से complete करो, hardly a few guys have completed, so please complete it. अगर कुछ doubt है, those who have completed, get in touch with them. Okay. क्या इशू है? अगर नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे देन। Thank you, sir. So thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thanks guys. Bye bye.